हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑटोबायोग्राफीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऑटोबायोग्राफीज़ देखने वाले हम लोग, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला विंग्स ऑफ फायर, ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही ऑटोबायोग्राफीज़ के नाम होंगे। अगले वीडियो में स्पोर्ट्स और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑटोबायोग्राफीज़ होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मेन कैम्प। ये लिखा गया है हिटलर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखने का रख सकते हैं कि कैंप, हम लोग जो CAMP पढ़ते हैं ना कैंप, तो वो याद रखेंगे कि मेन कैंप में बहुत सारे लोगों को मार दिया था हिटलर ने, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो मेन कैंप। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आइंस्टीन के द्वारा, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। नेक्स्ट है हमारा बाबरनामा, तो ये सब जानते हैं बाबर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रीम फ्रॉम माय फादर, एक ये और ऑडेसिटी ऑफ होप, ये दोनों जो है बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये दोनों ही इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये है ड्रीम फ्रॉम माय फादर, ये है ऑडेसिटी ऑफ होप। ठीक है, दोनों ही बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा माई ऑटोग्राफी। ठीक है, माई ऑटोग्राफी, एन ऑटोग्राफी, इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। माई ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा चार्ली चैपलिन, ये इनकी बुक है माई ऑटोबायोग्राफी। अब बात करते हैं एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, वहाँ पे था माई ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पे है एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल किसके द्वारा लिखा गया है? तो दलाई लामा जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मकथा। आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो है बहुत ज़्यादा सिंपल लिविंग थे, इसलिए उन्होंने बायोग्राफी का नाम क्या रख दिया? आत्मकथा रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इन्होंने कोई और नाम नहीं दिया, अपना ही आत्मकथा ही लिख दिया सिर्फ। नेक्स्ट, माई कन्फेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो लियो टॉल्स्टॉय। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो इंस्पायर हुए थे इन्हीं से हुए थे, है ना? तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई माई कन्फेशन। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये तो जानते हैं ज़्यादातर लोग, तो क्या होगा? महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा मार्क ट्वेन्स ऑटोबायोग्राफी पोस्टमथली, तो इन्होंने बायोग्राफी तो पहले लिख लिया था लेकिन पब्लिश हुआ था इनके मरने के बाद, मार्क ट्वेन। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट, माई लाइफ माई मिशन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बाबा रामदेव जी के द्वारा। ठीक है, माई लाइफ माई मिशन। नेक्स्ट है 3000 स्टिचेस। 3000 स्टिचेस जो है ये लिखी गई है सुधा मूर्ति जी के द्वारा। सुधा मूर्ति हैं कौन? ये इन्फोसिस की चेयरपर्सन रही हैं और इन्फोसिस के जो को फाउंडर है उनकी वाइफ है। ठीक है, सुधा, और ये इंजीनियर है। 3000 स्टिचेस। ठीक है, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट, आई एम मलाला, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलाला यूसुफजई के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा बियॉन्ड द लाइन्स। बियॉन्ड द लाइन्स लिखा गया था जब पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर का डिवीज़न हो रहा था, तब के इस पे लिखा गया है बियॉन्ड द लाइन्स, कुलदीप नायर जी के द्वारा। ठीक है, ये है कुलदीप नायर जी। नेक्स्ट, बिकमिंग। बिकमिंग लिखा गया है मिचेल ओबामा के द्वारा, इनको भी प्रेसिडेंट बनने का ये था। ठीक है, तो बिकमिंग, बट हो नहीं पाई, तो इन्होंने बुक लिखा था बिकमिंग, मिचेल ओबामा। ठीक है, नेक्स्ट, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। ऐसा आदमी जो मैंने ए मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। उसके बाद आई टू हैड ए ड्रीम, ये दोनों बुक ऑटोबायोग्राफी जो है ये लिखी गई है वर्गेश कौरेन के द्वारा, जिनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, फादर ऑफ ठीक है बोलते हैं फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, जिनकी वजह से ही अमूल जो दूध है वो उसका वो इतना आगे निकल पाया, बढ़ पाया। ठीक है, तो ये दोनों बुक लिखी गई है वर्गेश कौरेन के द्वारा, वाइट रेवोल्यूशन के फादर। नेक्स्ट, सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ,
ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शीला दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। शीला दीक्षित फॉर्मर सीएम रही हैं दिल्ली की। नेक्स्ट, लिविंग स्टोरी। लिविंग स्टोरी किसके द्वारा लिखे गए हैं? हिलरी क्लिंटन के द्वारा। ठीक है, हिलरी क्लिंटन जानते हैं, इनके द्वारा लिखी गई है लिविंग स्टोरी। नेक्स्ट, डॉटर ऑफ डेस्टिनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बेनजीर भुट्टो जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर ऑफ पावर। पावर लिखा हुआ है लास्ट में, तो आप पकड़ सकते हैं कि कौन होगा? सरहद पवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट, माई कंट्री माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? लाल कृष्ण एडवाणी जी के द्वारा। माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट है आई इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर वीज़ा। ठीक है, वेटिंग फॉर वीज़ा ये किसके द्वारा लिखी गई है? वी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट, वाई आई एम एथिस्ट, तो ये लिखी गई है वाई आई एम एथिस्ट, ये लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, इतने सारे ऑटोबायोग्राफीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड। आगे जो वीडियो आएगा वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा या फिर फिल्म इंडस्ट्री से, जो भी जितने भी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखे गए हैं वो सारा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।